गुरुदेव आचार्य श्री नरेंद्र दीक्षित एक ऐसा नाम जिन्हें अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में महारत हासिल है। ज्योतिष को सरल बनाने और अधिक प्रमाणित करने के लिए गुरुदेव के योगदान की आज देश भर में ज्योतिष के क्षेत्र के लोग सराहना करते हैं। जी, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित हूँ, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ और नाड़ी ज्योतिष टीचर। मैं चित्रकूट धाम मंडल बांदा का निवासी हूँ। वर्तमान समय में नाड़ी ज्योतिष का शिक्षण करता हूँ। नाड़ी ज्योतिष में मेरी रुचि है और आज भी मैं नाड़ी ज्योतिष में ज्योतिष का अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ। इस संसार में मनुष्य के पास चलने के केवल दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो अंधेरे के साथ चलता है या उजाले के साथ चलता है। मैं ये नहीं कहता कि जो व्यक्ति अंधेरे के साथ चलता है उसके जीवन में हमेशा असफलताएं आती हैं, और ना मैं ये कहता हूँ जो उजाले के साथ चलता है हमेशा सफल होता है। लेकिन सफल होने का जो आनुपातिक अंतर है वो उजाले के साथ चलने का है। तो ज्योतिष जो होती है वो जीवन में प्रकाश देती है, अंधकार रूपी प्रकाश, अंधकार को दूर करके जीवन की तरफ एक सही दृष्टि देती है, जिसके द्वारा व्यक्ति समय से पूर्व शुभाशुभ का ज्ञान करते हुए अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय, ज्ञान से परिपूर्ण बना सकता है। आदरणीय गुरुदेव जी ने ज्योतिष को सरल करने के साथ ही इसे प्रसारित करने का काम भी ऑनलाइन माध्यम से किया है, और आज देश भर के कई ज्योतिषाचार्य को वह ऑनलाइन ज्योतिष की शिक्षा दे रहे हैं। आज के समय में जो ज्योतिष है, ज्योतिष देखिए 3 प्रकार की होती है। एक तो ज्योतिष के जो भेद हैं हमारे ऋषि मुनियों ने 3 प्रकार के, सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा ज्योतिष। तो सिद्धांत ज्योतिष में कि हमारा जो पंचांग निर्माण है, हमारी कब कौन सी तिथि आएगी, वो सिद्धांत ज्योतिष में होता है। संहिता ज्योतिष में संपूर्ण भूमंडल पर होने वाली, इस संपूर्ण पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जितनी भी भौतिक जड़ चेतन वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब के हितों के बारे में चिंतन किया जाता है। और होरा शास्त्र जो होता है वो व्यक्ति विशेष की कुंडली का अध्ययन होता है। और होरा शास्त्र में भी कई शाखाएं हैं, कुछ वैदिक ज्योतिषी होते हैं, कुछ नाड़ी ज्योतिष के ज्योतिषी होते हैं, कुछ केपी के होते हैं, टैरो कार्ड्स, बहुत सी विधाएं हैं। लेकिन जो प्राचीन बाद में कुछ विधाओं का निर्माण आज की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हुआ। कुछ विधाएं जो हमारी ज्योतिष की थी वो प्राचीन ऋषि परंपरा से थी। जैसे वैदिक ज्योतिष हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा से थी, वैदिक ज्योतिष से ही नाड़ी ज्योतिष बनी। ये भी उत्तर भारत में जो हम पढ़ते हैं वो वैदिक ज्योतिष है, और इसके अलावा वो दक्षिण भारत की जो विद्या है, जो ज्योतिष है, वो नाड़ी ज्योतिष है। आपने देखा होगा ताड़पत्रों के माध्यम से बहुत सी भविष्यवाणी की जाती है। तो नाड़ी ज्योतिष में जो हमारे संहिता ग्रंथ लिखे गए, ऋषियों ने, हमारे भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखा, उत्तर भारत में भी उसी का अनुवाद दक्षिण भारत में हुआ। तो ये दोनों को नाड़ी ज्योतिष के दोनों ही इधर ये संहिता के नाम से जाना गया, उधर नाड़ी के नाम से। तो प्रश्न ये है कि ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति समय से पूर्व अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का सम्यक अध्ययन कर सकता है। आवश्यकता होती है सही ज्योतिषी की, जिसके पास एक लंबा अनुभव हो और जिसमें प्रज्ञा अपराध न करने का सामर्थ्य हो। अगर प्रज्ञा अपराध का मतलब है कि आपको विषय का पूरा ज्ञान नहीं है, आपने कुछ पुस्तकों के द्वारा भविष्यवाणी कर दी, तो गड़बड़ हो जाता है। ज्योतिष के द्वारा, जैसे आपका ज्योतिष की आज के में ज्योतिष की उपयोगिता क्या है, आज के समय में जो ज्योतिष की उपयोगिता है, आप इसको देखिए कि बच्चा कौन सा विषय ले। कई बार इंटर पास करने के बाद, हाई स्कूल पास करने के बाद, इंटरमीडिएट में हमें लगता है कि बच्चा किस विषय पर, बच्चे को कौन सा विषय दिया जाए, इसकी लाइन क्या होगी, इसके द्वारा ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। अगर किसी में मंगल शनि है तो टेक्निकल है, इसी तरह विज्ञान विषयों के लिए मंगल शनि है, साहित्य विषयों के लिए गुरु बुध है, इसके द्वारा हम जान सकते हैं आप व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कितना सुखमय रहेगा,
वैवाहिक जीवन में क्या क्या विपत्तियां आएंगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रोग निरोधक क्षमता कैसी होगी, जीवन में कितना व्यक्ति दीर्घजीवी होगा, ये सब ज्योतिष के द्वारा आयु के जीवन के विविध आयामों को हम शास्त्र गणना के द्वारा देख ही नहीं सकते, समझ सकते हैं। समय से पूर्व कर्मों का सुधार करते हुए जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र दीक्षित गुरुदेव जी का जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ है। कर्मकांड, धर्म, आध्यात्म, शिक्षा, संस्कार रूप में परिवार से ही प्राप्त हुए हैं। बचपन से ही एकांत में ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना, देर तक आसमान के तारों को निहारते रहना गुरु जी की आदत बन गई थी। यही चाह भविष्य के लिए एक प्रारंभिक संकेत था। ज्योतिष और स्वास्थ्य के विषय में कहा गया, हमारे ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति का जो शरीर होता है, किसी व्यक्ति के शरीर में रोग निरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति के शरीर में रोग निरोधक क्षमता कम होती है, किसी व्यक्ति को एलर्जी ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति को हार्ट के डिसीजेज होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, हमारा जो पंच भौतिक शरीर है और हमारे शरीर में किस तत्व की कमी है, उस तत्व की कमी को हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं, रोग को ठीक कर सकते हैं। देहाधीशा सपापा वे रिपुमृत, एक जातकालंकार में देहाधीशा श्लोक है। उन्होंने कहा कि देह का स्वामी, लग्न का स्वामी यदि अष्टम में बैठ जाए तो शरीर विपत्तियों का घर होता है। अगर आपको ये पता हो कि अगर शारीरिक रूप से आपका शरीर की जो बायोलॉजिकल संरचना है वो कमज़ोर है, रोग निरोधक क्षमता कमज़ोर है, कई बार व्यक्ति पूर्ण संयम का परिचय देता है, नित्य प्रति व्यायाम करता है, खान पान का संयम करता है, उसके बाद भी बीमार होता है, तो इसे कहते हैं कालप, इसको कहते हैं कालप प्रकोप। दोषप प्रकोप होता है, एक कालप प्रकोप होता है। तो मतलब समय के कारण व्यक्ति को रोग आते हैं। किस कालखंड में किस ग्रह की ऊर्जा, कौन से तत्व की कमी आपके जीवन में होगी और उस तत्व से क्या रोग होगा, समय से ज्योतिष के द्वारा जान करके हम उसका उपचार कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप में आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है, आपको पता है थर्ड हाउस कमज़ोर है, तो हम समय से उसको कुछ गर्म चीज़ों खाने की सलाह देते हैं और उसको थोड़ा प्राणायाम की सलाह देते हैं ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। आदरणीय गुरुजी की शिक्षा दीक्षा गांव के ही प्रारंभिक स्कूल में हुई है। हाई स्कूल पास के कस्बे से पूरी की और उनका रुझान संस्कृत की तरफ बढ़ गया। उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हुए MA B.Ed की डिग्री लेकर के शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। श्री गुरुदेव जी को बचपन से ही ज्योतिष की शिक्षा परिवार से मिली हुई थी। इनके बाबा जी को तंत्र रहस्य का प्रायोगिक ज्ञान था। वर्ष 1998 से गुरुजी ने भी ज्योतिष के क्षेत्र में पठन पाठन प्रारंभ कर दिया। देखिए, ज्योतिष के द्वारा हमारे जितने भी ऋषि थे, हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि थे, सब त्रिकालदर्शी थे। आज का समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है। आज से 50 वर्ष बाद ज्योतिष का स्वरूप होगा। अब व्यक्ति एक ज्योतिषाचार्य से समस्या बता करके फल लेने की उम्मीद नहीं करता है। अब वो चाहता है कि ज्योतिषाचार्य समय से पूर्व बिना बताए उसको कुछ बताए, उसके बाद वो उसके प्रश्नों से संतुष्ट होते हुए फिर वो अपनी समस्या बताता है। तो आने वाले समय पर और चुनौती होगी। तो इसके लिए क्या हम लोगों ने लगभग 5000 ज्योतिषाचार्यों को दिव्य ज्ञान चक्षु, जिसे थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपका एक सब कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन और अचेतन मन, इन दोनों इन मनों को जो एक स्टेट अल्फा स्टेट होती है, जो व्यक्ति हायर हील होता है, उच्च क्षमता में व्यक्ति जब जाता है, कॉन्शियसनेस में जाता है, तो उस समय के लिए हम ध्यान के द्वारा उसको थॉटलेस विचार शून्य मुद्रा में ले जा करके प्रयास करते हैं उसका जो तृतीय नेत्र है वो जागृत हो जाए, जिससे ज्योतिषाचार्य को समय से पूर्वाभास होने लगता है कि व्यक्ति के जीवन में ये व्यक्ति किस उद्देश्य से आया है और इसके जीवन की क्या समस्या है। 14वें वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत होरा और संहिता पर रुका हुआ था। मन में एक जिज्ञासा थी कि ज्योतिष को कैसे सरल किया जाए और अधिक प्रमाणित किया जाए, जन जन तक इसको सरल रूप में पहुंचाया जाए। उसके पश्चात नाड़ी ज्योतिष के क्षेत्र में आपका प्रवेश हुआ। आपने निरंतर कई वर्षों तक नाड़ी के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया और ज्योतिष के विभिन्न रहस्यों को आत्मसात किया। भाई क्रियमाण कर्म पर देखिए, अब ये विषय है क्रियमाण कर्म पर।
क्रियमाण कर्म वो होता है जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का जो कुछ हिस्सा है वो इसका फल आपको इस जन्म में मिलता है। जैसे बच्चे ने पढ़ाई की उसका रिजल्ट आया और पास हो गया। आपने गरीब को खाना खिलाया, आपने भंडारा किया, आपने पुण्य काम किया, उसका क्रेडिट आपको कुछ तुरंत नहीं मिला, वो जाकर के आपके करेंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट में संचित हो गया। अब वो क्या होगा कि अगर आज देखिए कर्म और भाग की एक प्रकृति है कि आज जो कर्म कर रहे हो और जो आगे वो आगे के लिए भाग्य बनता है। जैसे आप बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, आज आपने किया, जैसे इसको सेवन किया, तो ये आपके आगे के 40 वर्ष के लिए, भविष्य के 40 वर्ष का ये आपका भाग्य बन जाएगा। भाई शुरू में असर नहीं होगा लेकिन 40 वर्ष बाद ये शरीर पर नुकसान करेगा, तो ये प्रारब्ध बन गया ना आपका। तो जो अगर वर्तमान कर्म में, जीवन में हमने शुभ कर्म किए, लोगों का कल्याण किया, शुद्ध सात्विक तरीके से जीवन में जो जो भूमिकाएं विधाता ने दी, उन भूमिका पर हम सतसह पालन करते हुए आगे बढ़े, तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कई वर्ष तक विभिन्न नाड़ी केंद्रों में जाकर के ताड़पत्रों को पढ़ करके ज्योतिष की विद्या को समझकर, जिसे ऋषियों ने किस तरह फलित किया है, उस नियम तरीके को समझा। देखिए हमारे ऋषियों ने कहा, अब इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, अल्फा स्टेट, हमारे मस्तिष्क में एक स्टेट होती है बीटा स्टेट, अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो जब हम जगे रहते हैं वो एक कॉन्शियस बीटा है। जब हम सोने के पूर्व, जब हम सोने के लिए जाते हैं, सोने के 5 मिनट पहले, तो हमारा क्या होता है, मन 2 प्रकार का होता है, चेतन और अचेतन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो वो कहता है कि अल्फा स्टेट में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक होते हैं। उसी तरह जब हम सो के उठते हैं उस समय हमारा चेतन मन और अचेतन मन दोनों एक बिंदु पर होते हैं। उस समय जितने भी संसार में समृद्धवान लोग हुए हैं, जितने भी यशस्वी, तेजस्वी, समाज सुधारक हुए हैं और जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनको अल्फा स्टेट का ज्ञान था। अर्थात आपको सुबह उठते ही ये बोलना है, तुरंत सुबह उठते मेरी उन्नति हो रही है, मेरी प्रगति हो रही है, मैं जीवन में सफल हो रहा हूँ, मेरा गोल ये है, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेरा गोल है 5000 ज्योतिषाचार्यों को मुझे थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, ये मेरा गोल है। मैं रोज इस गोल को उठता हूँ और रोज बोलता हूँ रात को सोने के पूर्व और सुबह सोकर उठने के बाद और रात को सोने के पूर्व। तो रोज ये बात धीरे धीरे बोलेंगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाएगी। जब सबकॉन्शियस माइंड अचेतन मन में चली जाती है तो अचेतन मन में 90% जीवन में रहस्य, पावर, ताकत छिपी होती है। वो आपका धीरे धीरे आपके जीवन में यही अच्छा होने लगता है। आप सफलता की रोज नई सीढ़ियां करते हैं। आदरणीय नरेंद्र दीक्षित वर्ष 2019 के बाद से लगातार देश के विभिन्न ज्योतिषाचार्य को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं।